वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम पे ऐसा क्या पढ़ी कि अपने एस्टेट के एग्जाम को क्रैक कर ले। ठीक है, तो हम आज लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं आपके एस्टेट के एग्जाम की, स्पेशली उनके लिए जिनके 10 दिन से कम दिन रह जाते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये उन बच्चों के लिए है कि जो क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, फिर वो लास्ट टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम दे लेंगे। तो भैया मैं ये कहूंगी कि 1,000 रुपए आप फीस लगाते हो एस्टेट के एग्जाम के लिए, तो आपको एस्टेट के एग्जाम देना चाहिए। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी जो लास्ट के आपके 5, 6 या 7, 8 दिन है उसमें आपको क्या करना है वही हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट में हम क्या करें। देखो आपका जो पेपर है, टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इस 150 में क्या होता है, आपके लेवल डिवाइडेड होते हैं। कोई बच्चा पीआरटी का एग्जाम देता है, कोई टीजीटी का देता है और कोई देता है पीजीटी का। ठीक है, पीआरटी में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का होता है कॉमन पेपर। ठीक है, कॉमन पेपर जिसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका रीजनिंग, एक होती है आपकी हरियाणा जीके। ठीक है, और क्या होता है भाई, एक होती है आपकी हिंदी और एक होती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए आपका कॉमन पेपर तीनों लेवल के लिए। फिर पीआरटी में आपका 30 मार्क्स का मैथ आ जाएगा और 30 मार्क्स की ईवीएस आ जाएगी। टीजीटी पीजीटी जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये था आपका ओवरव्यू। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है भाई आपको। अब लास्ट टाइम पे ऐसा क्या करें, अब देखो लास्ट टाइम पे जब इतने दिन रह जाते हैं तो एक तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है कि भैया 5 सब्जेक्ट यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर, और आपका एक जो है मेन सब्जेक्ट हो गया। अब इतने सब्जेक्ट को 5 दिन में कैसे करें, इससे बेटर है कि मैं तो पेपर को ही स्किप कर देता हूँ, है ना, स्किप कर देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम पे अभी जो दूंगा वैसे भी क्रैक नहीं होने वाला। तो देखो इतनी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखो। करना क्या है आपको वो देख लो। सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनको डाउनलोड कर लो भाई, है ना। डाउनलोड करने के बाद आप सोचो भाई मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, मुझे पेपर देने जाना है। ये मत सोचो कि मुझे अगली बार पेपर नहीं देना, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि ये सोचे कि अगली बार मुझे पेपर नहीं देना। सभी बच्चे पेपर देने जाएं। और करना क्या है भाई, एक तो कोविड के चक्कर में अगर तैयारी नहीं है तो वैसे सोचेंगे यार क्यों रिस्क लिया, ऐसे बेटर है कि ना जाऊं। देखो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर फॉर्म भरा है तो पेपर देने जाओ। अगर पेपर देने जा रहे हो तो अभी लास्ट टाइम पे क्या करो वो देखते हो। इसको इरेज कर देती हूँ। लास्ट टाइम पे करना क्या है भाई, देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग नहीं उठा सकते, इतने सारे सब्जेक्ट को आप अलग अलग नहीं उठा सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप नहीं कर सकते। तो करोगे क्या, भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। करोगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 2016 तक जो था आपका पुराना पेपर आता था, ओल्ड पैटर्न था। ठीक है, जिसके अंदर जो है कॉमन पेपर में आपका साइकोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश था जो कि 90 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें और ऐड हो गई। अब देखो अब 2016 में तो पुराना था, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ 2017, 18 और 19। ठीक है, 3 पेपर हो गए, इसके 150 क्वेश्चन, इसके 150 क्वेश्चन और इसके 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए। अब देखो करना क्या है, अब इस 2017 में, ठीक है, 2017, 18 और 19 करना क्या है। देखो भाई ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप आखिरी में करो, चाहे आप स्टार्टिंग से करते आओ, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है एक पेज बना लो। पेज में बनाओ कि भैया अब 5 दिन में या 6 दिन में मुझे 10 से 12 घंटे, या आप उससे ज्यादा भी दे सकते हो तो उससे ज्यादा भी दे लो। एटलीस्ट जो है आप 10 से 12 का टारगेट रखो कि मुझे 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है। 10 से 12 का क्या करो, टारगेट रखो, 10-12 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। अब आपने 10-12 घंटे पढ़ाई की, अब उस 10-12 घंटे में आप क्या करोगे भाई, तीनों पेपर ले लो, आपको सॉफ्ट कॉपी कहीं पर भी मिल जाएगी। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की आईडी क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, http:/t.me/#exam। ठीक है,
तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो भी, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप बता सकते हो, आपको वहां पर जो है पेपर मिल जाएंगे। 14 का भी मिल जाएगा, 15 का भी मिल जाएगा, 16 का भी मिल जाएगा। आप जितने पेपर कर सकते हो लास्ट टाइम पे उतने करो, लेकिन पेपर आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन करनी है। पेपर आपको कहीं से कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा थोड़ी ना है कि एज इट इज पेपर आ जाए। देखो एज इट इज पेपर तो नहीं आएगा, लेकिन जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक मोस्टली आपके रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका, नजरिया चेंज हो जाता है, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट आपके सेम रहते हैं, ठीक है। अब आपने ये टाइम टेबल बना दिया कि जैसे सपोज करो आप 25 से आपने पढ़ाई शुरू की, ठीक है। आप कल से स्टार्ट कर रहे हो, 26 से स्टार्ट कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आपने 25 से स्टार्ट किया, आपने तीनों पेपर आपके पास हैं। सबसे पहले या तो 19 का उठा लो या 17 का उठा लो, सबसे पहले लेटेस्ट पेपर करो, ठीक है। प्रीवियस उससे अगर ये तीनों पेपर बहुत अच्छे से हो जाते हैं उसके बाद पुराने पेपर करो, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेस्ट वाले करो। 17 का उठाया आपने, सपोज करो 2017 का पेपर उठाया, ठीक है। 17 के पेपर में क्या मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। फिर आपको 15 मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपकी हरियाणा जीके, ठीक है। देखो मैथ्स और रीजनिंग आप यहाँ से कर लोगे ना, 3 साल के पिछले पेपर कर लिए तो मैथ्स और रीजनिंग में आप आराम से पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है 7-8, लेकिन ये है कि आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपने जो है देखो 30 यहाँ से 30 यहाँ से 30 यहाँ से 90 क्वेश्चन तो आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी के हो गए। अब इन 90 क्वेश्चन में देखो, अब आप इन 90 क्वेश्चन में देखो कि जो टॉपिक है ना वो कितने रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक जो है वो कितने रिपीट हो रहे हैं, रेगुलरली कौन सा टॉपिक आ रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा टॉपिक रिपीट हो रहा है भाई गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, उसका जो है एक टॉपिक की 10-15 मिनट की या आधे घंटे की एक वीडियो मिल जाएगी, उस टॉपिक को कर लो भाई। वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तीनों पेपर का क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, साथ में जो है वो आपका टॉपिक हो गया। अगर उस टॉपिक में से अभी 2021 में या 2020 में भी, अभी 21 में ही होगा पेपर, 2021 में क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन वहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ जो है एक आधा तुक्का भी बैठ जाएगा भाई, ठीक है। समझने वाली ये बात ये है कि जो 90 मार्क्स जो हैं आपके 2017 के, 2018 के और 2019 के मिला के चाइल्ड डेवलपमेंट के, आपको करना क्या है, उन 90 क्वेश्चंस को बिल्कुल ये लगा लो कि बिल्कुल खंगाल डालो, बिल्कुल इतना अच्छे से कर डालो ना इन 90 क्वेश्चंस को, साथ में वो टॉपिक जो बार बार रिपीट हुआ है। इन 5 दिनों में आप ये चीज तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर 25 से स्टार्ट करोगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर एक दिन में आप चाइल्ड साइकोलॉजी कर रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हो, या एक दिन में एक पेपर कर रहे हो या फिर आधा पेपर कर रहे हो, लेकिन इतना अच्छे से करो कि अगर उस वहां से जो टॉपिक आपने कर लिया, वहां से जो दोबारा क्वेश्चन आया तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो सपोज करो एक दिन में आपने चाइल्ड को, एक दिन में आपने हिंदी को, एक दिन में आपने इंग्लिश को, एक दिन में मैथ्स को, एक दिन में रीजनिंग को, और एक दिन में आपने हरियाणा जीके को, और एक दिन में जो भी आपका सब्जेक्ट था उसको किया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो, सब्जेक्ट रिलेटेड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन भैया लास्ट टाइम पे आप एक कोशिश तो कर ही सकते हो, एक कोशिश तो बनती है, और उस कोशिश को जो है आप बिना करे हार मत मानो। एग्जाम अगर भरा है तो एग्जाम को देने जाओ, और इतनी उससे करके क्या पता आपका जो 5 दिन की पढ़ाई आपको जो है आगे लाइफ टाइम क्या पता सीधी जॉब मिल जाए, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है, क्या पता जो है दोबारा से फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए जो है इस जो ये वाला जो आपके पास जो मौका है उसको जो है बिल्कुल गिव अप मत करो, मत छोड़ो, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सभी बच्चों को, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया। ये जो 3 साल के पेपर है ना, ये 3 साल के पेपर हैं, इनको बहुत अच्छे से लगा लो। जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में बार बार रिपीट हो रहा है, उस टॉपिक को यूट्यूब करके किसी से भी पढ़ लो यार, हर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी से भी पढ़ लो, जिसका आपको समझ में आए वो टीचर आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का समझ में आता है, तभी मल्टीपल टीचर होते हैं, मल्टीपल बच्चे होते हैं, और मल्टीपल जो है किसी को कोई टीचर बेस्ट लगता है तो किसी को कोई टीचर बेस्ट लगता है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। तो वही है कि हर कोई इंसान बराबर नहीं होता, हर किसी को किसी का समझ नहीं आता, किसी को किसी का आता है, किसी को किसी का आता है, ठीक है। तो हर टीचर अच्छा है, सिर्फ हर बच्चा अच्छा है, सिर्फ ये है कि हर किसी मतलब ये है कि किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, ठीक है। तो
देखो आपने जो है 2017 के पेपर उठाए, 2017 में जैसे आपको ये लगा लो कि 8-10 टॉपिक अच्छे मिल गए, तो आप एक दिन में 8-10 टॉपिक आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। 90 क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, बिल्कुल खंगाल डालो। अगर आप 10 घंटे दे रहे हो ना, 10 घंटे में आप आराम से जो है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो विद टॉपिक्स भी आराम से कर सकते हो। एक कोना पकड़ लो अपने घर का और सोच लो 5-6 दिन के लिए कि मेरे पास सिर्फ एक यही काम है, ठीक है, तो आप अच्छा जो है कर सकते हो। तो आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, उसके बाद आप मैथ लो, ठीक है, जीके लो। इस तरीके से आप करोगे ना तो आप, मैं सही कह रही हूँ कि आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आएगा और जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको काफी हद तक जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा खुद के ऊपर। देखो बिल्कुल ना हार मानने से अच्छा है कि आप उसको लड़कर मानो। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो यही है कि बिल्कुल मौका अच्छा है, ठीक है। 1000 रुपए लगाए हैं भाई, 1000 रुपए को वसूलो, पेपर दो, क्या पता आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो फिर आपको ये नहीं रहेगा कि काश मैं मतलब ऐसा अच्छा मतलब काश ये होता। हम बहुत चीज सोचते हैं। देखो अभी अगर आप पेपर देने नहीं गए ना, फिर पेपर जब हो जाता है उसके बाद जब हम पेपर को देखते हैं तो कहेंगे अरे यार इतना इजी पेपर था, काश मैं पेपर देने चला जाता, काश मैं पेपर देने चली जाती, मैं इसको इतना तो कर ही सकती थी या इतना तो कर ही सकता था। बहुत सारे लोगों के जो है दिमाग में ये चीजें आती हैं। तो आपके दिमाग में आपको बाद में गिल्ट ना हो, इसलिए जो है अभी ही अपनी जो है अभी अपने माइंड को सेटअप कर लो और चीजों को एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करना सबसे बेस्ट है। देखो 6 कॉपी बना लो, 6 कॉपी बना लो और 6-7 कॉपी बना लो और सब में जो है पतली पतली कॉपी ले लो भाई। एक में हिंदी लिख लो, एक में इंग्लिश लिख लो, एक में मैथ लिख लो, एक में रीजनिंग लिख लो, एक में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट लिख लो और एक में आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे होगे। जो जिसमें अच्छे हो उसको थोड़ा और अच्छा कर लो, जिसमें थोड़े बुरे हो उसमें एटलीस्ट इतना करो कि आप थोड़े से अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। तो देखो 150 में से 90 मार्क्स लेने हैं, 150 में से 90 मार्क्स लेने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इतना तो आप कर सकते हो और इतना हो भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 10 घंटे लगातार दे रहे हो किसी एक चीज को तो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि सारे बच्चे पेपर देने जाएं, अपना बेस्ट दें, क्या पता नया साल आप लोगों की जिंदगी के लिए कुछ अलग ही सोच कर आए, है ना। तो यही है कि क्या पता अब की बार एस्टेट क्लियर हो गया तो अभी क्या पता 2021 में वैकेंसी आ जाए या रीफॉर्म हो जाए या जो भी हो, मतलब ऐसा हो कि आपको अभी एग्जाम देने से और अभी अगर 2021 में ही आपको जॉब मिल जाती है तो उससे बेस्ट वाला पार्ट मुझे नहीं लगता कि होगा, है ना। क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी हरियाणा में पीआरटी टीचर की जॉब जो है वो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो सैलरी भी अच्छी होती है और एक टीचर की जॉब होती भी रेप्यूटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो सिनेरियो है वो समझ में आया होगा। उन्हीं के लिए था जिनका मन बदल हो चुका है, जो नहीं चाहते हम पेपर दें, तो उन्हीं के लिए अभी पेपर दो, बिल्कुल दो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी बच्चों के लिए है, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो पेपर्स को लगाओ बहुत अच्छे से और देखो कि कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि उनको इम्प्रूवमेंट करना है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं करते हैं वो करो, क्या पता उनका भी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो अच्छे कमेंट्स के साथ। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।